हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए रियल नंबर्स के टॉपिक के अंतर्गत आपको मैं चैप्टर 1 जो पढ़ा रहा था उसमें मैं कुछ आपको सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था। तो आप उसका नेक्स्ट पार्ट आज मैं लेकर आया हूँ जो आपके कक्षा 10th के बच्चों के लिए और जो अभी नेक्स्ट एग्जाम जो देने वाले हैं आरबीएससी और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। मैं इनमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करूंगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लूंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ध्यान देना बेटा, हम उस पर लेते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। और हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे चैप्टर फर्स्ट के। आज हम इन क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ले जा रहा हूँ, यह आपके 2.2 एक्सरसाइज का है, आपको 1.2 का एक्सरसाइज का है। ध्यान देना और इनको ध्यान देना बेटा। इस क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूं यहाँ पर। गिवन दैट दिया है, गिवन दैट HCF 306 and 657 इज इक्वल टू 9। यानी कि आपको दिया क्या है, मसप दिया हुआ है। HCF यानी मसप 306 और 657 का मसप कितना दे दिया, 9 दे दिया। ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है। HCF आपको गिवन है। फाइंड एलसीएम ऑफ 306, 657, यानी आपको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला लिखाया था बेटा, आपको लिखाया होगा फॉर्मूला कि फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम। टू नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं आपको, 306 और 657। तो देखो हम लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट नंबर तो क्या है हमारे पास 306, सेकंड नंबर क्या है 657, है क्या नहीं है। ये दो नंबर तो आपको दिए हुए हैं। HCF कितना दे दिया बेटा 9, HCF की जगह 9 लिख देंगे। एलसीएम आपको फाइंड करना है, यानी एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दो संख्याओं का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का अर्थ क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम, यानी मसप इंटू लसप, मसप इंटू लसप। अगर आपको बेटा यहां पर देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो HCF से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डिवाइड कर दो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में किसका डिवाइड कर देंगे, HCF का, तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में किसका डिवाइड कर दिया मैंने, HCF का। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से, ये इन दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणा 306 इंटू 657 अपन HCF की जगह कितना रख देंगे 9। 9 से 657 करते हैं बेटा 73 बार। 9 की टेबल में 9 का जब डिवाइड इससे करेंगे अपन 657 से, तो ये 73 बार आपके कट हो जाएगा, इतने टाइम्स आपके कट हो जाएगा। तो 73 को 306 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 22,338। कितना आएंगे बेटा, 22,338। यही आपके क्या होगा, आंसर होगा। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सीबीएसई आरबीएसई के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, प्रूव दैट √25 इज इरेशनल नंबर। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। तो बेटा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम तो ये तो जानते ही कि √5 अपरिमेय होता है ये सदा सत्य है। तो बेटा होता है √5 अपरिमेय होता है। √2 हुआ, √5 हुआ, √3 हुआ, तो हम इसको सिद्ध कैसे करें। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका विपरीत मान के चलेंगे, इसका उल्टा मान के चलेंगे। ठीक है बेटा, तो हम मान के चलेंगे लेट, माना √5 इज ए रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b। तो तब हम ऐसे दो इंटीजर्स ज्ञात कर सकते हैं वेयर a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनमें a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर न हो, यानी कि जिसमें एक और एक का ही भाग जाए, एक के अतिरिक्त कोई किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, है ना बेटा। ए और बी ऐसे दो इंटीजर्स अपन मान के चलते हैं। ठीक है, एज्यूम दैट ए बी को प्राइम एंड एज्यूम, मान लेते हैं कि ए और बी कैसे हैं, को प्राइम है। तो बेटा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं होता वो कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं,
को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब आप बताओ, आपने √5 को क्या माना, रेशनल यानी परिमेय संख्या माना। क्या माना, परिमेय संख्या। तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं ना बेटा। तो हमने देखो √5 को किस फॉर्म में लिखा, a/b के रूप में, p/q के रूप में यानी a/b के रूप में लिखा। ठीक है, तो √5 बराबर a/b, √5 को अपॉन 1 कर देंगे, √5/1 बराबर a/b, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 तो a से मल्टीपल हुआ, a बराबर b किससे हुआ, √5 से, √5b आया नहीं आया बेटा। ठीक, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर बोथ साइड, सब इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करते हैं, है ना बेटा, इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने पे देखो क्या आएगा, ध्यान देना, a का स्क्वायर तो a² हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, और b का स्क्वायर b² हो गया। हमने स्क्वायर कर दिया है ना बेटा, ध्यान देना, 5b² हो गया। अब आप देखो बेटा, 5 तो मल्टीपल तो हो रहा है b² से, लेकिन 5 डिवाइड हो रहा है बेटा a² से, यानी a² को डिविजिबल कर रहा है ना। तो a² किससे डिविजिबल है, 5 से, ध्यान रखना, क्योंकि 5 का भाग जा रहा है a² में, है ना, जबकि ये तो इससे मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल यानी गुणा हो रहा है, 5 से तो गुणा हो रहा है b² और भाग इधर हो रहा है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाई 5, यानी इसका अर्थ है बेटा, ध्यान रखना कि 5a² को विभाजित करता है, 5a² को क्या करता है, विभाजित करता है, यानी देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाई 5। सो जब यार 5a² को डिवाइड करता है तो ध्यान रखना बेटा, 5a को भी क्या करेगा, डिविजिबल करेगा, यानी a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे सो a इज डिविजिबल बाई 5, तो 5a को भी क्या करेगा, डिविजिबल कर देगा, ध्यान देना। तो अब बताओ यार, a का भाग, a का जो a में 5 का भाग कितनी बार तो जाएगा ना। तो हम मान के चलते हैं a जो 5 से डिविजिबल होता है कितने टाइम, k टाइम होता है। कितने टाइम होता है बेटा, k टाइम। तो a 5 से डिविजिबल होता है कितने टाइम, k टाइम। तो a/5 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, k आया नहीं आया, a/5 इक्वल टू k, जहां k इज इंटीजर, कितने टाइम, 10 टाइम 15 टाइम, तो वो इंटीजर है बेटा, यहाँ k इज इंटीजर, ये मान के चलते हैं। पर वापिस क्रॉस गुणा, तो a बराबर 5k हो जाएगा, वापिस स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर a² होगा, 5 का स्क्वायर 25, k² आएगा बेटा, k का स्क्वायर k² होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, सेकंड। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर a² आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अपन इक्वेशन फर्स्ट ये रही हमारे पास a² और 5a², तो इक्वेशन फर्स्ट से a² की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ये a² की जगह कितना रख सकते हैं, 5b²। तो हम यहाँ पर बेटा ऊपर लाइन लिखी मैंने, देखो बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ a² इन इक्वेशन सेकंड, मतलब a² की वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो a² की वैल्यू 5b² थी, तो a² की जगह 5b² रख दिया हमने, इक्वल टू 25k², ऐसा कैसा ही। 5 से 25 कितने टाइम करते हैं बेटा, 5 टाइम करते हैं, कितने टाइम, तो यहाँ b² बराबर 5k² आएगा नहीं आएगा। अब आप देखो बेटा, 5 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे दिस मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाई 5। b² किससे डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है बेटा, यानी b² में 5 का भाग पूरी बार चला जाता है, विभाजित होता है, b² 5 से विभाजित हो जाता है। एंड हेंस जब b² से होता है तो b को भी करेगा, तो b को भी डिविजिबल करेगा, तो हेंस b इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि 5 b को भी क्या करेगा, डिविजिबल करेगा, यानी 5 का भाग b में भी पूरी बार चला जाएगा। तो अब आपको बेटा, आपने इसको को प्राइम नंबर माने नहीं माने, तो को प्राइम माने नहीं माने आपने ऊपर, कि को प्राइम में तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही नहीं है। परंतु हमारे बेटा यहाँ पर देखो, 5 एक ऐसा फैक्टर है जो a b को भी डिविजिबल कर रहा है और a को भी कर रहा है, दोनों को कर रहा है ना। तो बेटा एक 5 आ गया, तो को प्राइम कहाँ रहा, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट a एंड b हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। a और b में दोनों में 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि हमने मान लिया था कि यार उसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, है ना बेटा, एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जबकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर का क्या आ गया, 5 आ गया। 5 a को भी डिवाइड कर रहा था, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड करता है यार, 5 नहीं करता है बेटा। तो a इज ए कॉमन फैक्टर एंड दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि एक विरोधाभास की स्थिति है, जो कि कैसी स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है। अतः हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी, हमने जो माना था वो गलत था,
कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट, हमारी मान्यता के विपरीत था, है ना, टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। हमने ये मान रखा था कि ए और बी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, उनमें तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ ढूंढना होता ही नहीं है, परंतु 5 आ गया यार, जो हमने गलत माना तो यार रिजल्ट भी गलत ही दे दिए, है ना बेटा, तो रिजल्ट गलत दिया तो हमने, हमारी मान्यता गलत थी, यानी हमने रैशनल नंबर मान लिया था, तो रैशनल नंबर गलत माना था, तो यार रैशनल नंबर तो नहीं होगा, तो रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, हैंस √5 इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव। हाँ तो बच्चों मैं आपके सामने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, कल भी मैं आपके रियल नंबर्स में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें।